हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न लैंग्वेज विद निशा। आपको मेरी चैनल में सबको स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नई बात बोलने जा रही हूँ। नई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आई थिंक सो। आप सबको जो ये वीडियो सुन रहे हो, आपको तो ऑफ कोर्स इजराइल जाने की बहुत इच्छा होती होगी, है ना। तो आप लोगों को इजराइल जाने के लिए या फिर इजराइल जाने के बाद आपको लोगों को कैसे उधर रहना है या फिर क्या करना है, कौन सा चीज़ आपको जानना पड़ता है कि आप जाने से पहले, ये सब बातें मैं आपको बोलने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। हम अभी बात करेंगे हम लोगों का छुट्टी कौन सी बार में हम लोग छुट्टी ले सकते हैं या फिर छुट्टी होती है। ओके, उसके बाद खाना हम लोग को कैसे पकाना पड़ता है या फिर किस टाइप का खाना होती है, और हम लोग कैसे खाना खाना पड़ता है उधर, किस टाइप के लोगों से हमारा आना जाना होती है, ये भी उधर मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसके बाद जो हम लोग का पर्सनल साफ सफाई से लेके उधर घर में रहने से साफ सफाई लेकर, वो भी मैं आपको बताने जाने हूँ। उसके बाद आपका तलब वगैरह के बाद भी जो सैलरी होती है, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको अच्छे से खुल के करना चाहिए। आई थिंक सो, ये भी मैं आपको बोलने जा रही हूँ। ओके, जब आप काम के फर्स्ट दिन काम में जाते हैं ना, तो अब आपको जिधर उधर आप काम करने जाते हो, जो भी घर में या फिर जो भी हॉस्पिटल में एज ए केयर टेकर आपको काम करना पड़ता है, या फिर जब जाते हो तो आपको इंट्रोडक्शन फुल बताना पड़ता है। ओके, फुल आपको इन्फॉर्मेशन बताइए। उसके बाद आपको उधर घर में कितना रूम है, आपका सोने का रूम किधर है, बाथरूम किधर है, किचन किधर है, बगीचा वगैरह है कि नहीं है, वो सब आपको अच्छे से देखना चाहिए कि मैं अभी इस जगह में काम करने आ रही हूँ, तो मुझे ये सब बात जानना पड़ता है करके आपको सबके बारे में माइंड सेट करना चाहिए। एक बात। ओके, अभी दूसरी बात, अगर आप कोई भी घर में काम करने जा रहे हो, पर्सनल घर में, ओके, रेजिडेंस में, तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उधर एक एम्प्लॉयर है या फिर आपका दो है, या फिर आई मीन टू से फैमिली है। ये बात आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या फिर जाननी चाहिए। आई थिंक सो। उसके बाद जो घर में आप काम करने जा रहे हो, वो सिर्फ आप ही एक केयर गिवर हो या फिर दूसरी भी कोई उधर काम करने के लिए आते हैं, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, उधर पूछना चाहिए। उसके बाद कैसा काम आपको उस घर में करना पड़ता है, ये भी आपको पूछना पड़ता है पोलाइट वे में, अच्छे से। ओके, रूडली नहीं पूछना है आपको, लेकिन अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं ये घर में क्या क्या काम करने के लिए आ रही हूँ न्यू जॉब में करके। तो उसके बाद आपको कौन सी मशीन इस घर में चलाना चाहिए, या फिर वॉशिंग मशीन हो, ओके, डिश वॉशर से लेकर क्या क्या है उधर, प्रेशर नापने का मशीन होती है, शुगर टेस्ट करने का मशीन होती है, और भी बहुत सारी होती है। तो आपको कैसे काम की मशीन आपको उधर काम में आ सकती है या फिर आपको चलाना पड़ता है, जो आपको नहीं आती होगी, वो भी आपको समझ में आना चाहिए उधर जॉब में जाने से पहले। उधर जब आप जाते हैं ना फर्स्ट टाइम जॉब देखने के लिए, वो टाइम में आपको पूछना चाहिए। ओके, अभी दूसरी बात, आपको उधर जब घर में जाते हैं ना, तो उधर पालतू जानवर है या नहीं है, डॉग या फिर कैट। इजराइल में बहुत सारे कैट्स होते हैं, कैट पालते हैं बहुत ज़्यादातर घर में, कैट डॉग्स। तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए कि कैट डॉग है या नहीं है उस घर में। अगर आपको डॉग से डर लगता है, कुत्ते से डर लगती है, तो आप कैसे काम करेंगे उधर, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, एक बार। और उसके बाद उधर दवाई खाने का टाइम कौन सी है, आपके एम्प्लॉयर के नहाने का टाइम कौन सा है। ओके, अगर आप मेल की जगह में, या फिर सॉरी आई मीन टू से, अगर आप जिधर काम करने जा रहे हो उधर मेल से काम करना है, या फिर एक ग्रैंड फादर टाइप का कोई काम करने जा रहे हो उनके लिए, तो फिर उनका जो दाढ़ी वगैरह बनाना होता है ना, वो आपको बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर सैलून में लेके जाते हैं, क्या है कैसा है, कपड़े वगैरह डाइपर लगाते हैं कि नहीं है, बच्चा है कि नहीं है घर में, ये सब आपको उधर पूछना पड़ता है, जो आप काम पे चेक करने के लिए जाते हैं ना फर्स्ट टाइम, वही टाइम। उसके बाद अपना सब जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन आपको उन लोगों को बोलना चाहिए अच्छे से, पोलाइट होकर। उसके बाद आपका छुट्टी का दिन कौन सा है, ज़्यादातर छुट्टी का दिन फ्राइडे से शब्बात ना खुलने तक, या फिर शब्बात खुलने के बाद छुट्टी में जाते हैं, और छुट्टी शब्बात खुलने के बाद सैटरडे जब शब्बात करके होती है, एक शब्बात खुलने के बाद आप लोगों को काम में वापस आना होता है।
फ्राइडे दोपहर के जाते, ओके। उसके बाद शाम को सैटरडे इवनिंग में आते ज़्यादातर लोग। किसी को संडे तक छुट्टी भी दे देते हैं कोई लोग, वो अपना अपना काम उन लोग को जैसे अच्छा लगता है या फिर कंफर्ट होता है वैसे ही आप लोगों को बोलेंगे, वैसे ही आपको करना है। छुट्टी के दिन फ्राइडे सैटरडे होते हैं, फ्राइडे से सैटरडे तक ही होती है ज़्यादातर, ओके। उसके बाद विदा के दिन जो छुट्टी के दिन होती है ना उसके टाइम में आप छुट्टी भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको छुट्टी नहीं जाना है तो अगर उनको एम्प्लॉय चाहिए काम में, केयर गिवर चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हैं मैं छुट्टी नहीं जाना चाहती हूँ। अगर उनको आपको रखना है, आपको उनको केयर गिवर 24 आवर्स चाहिए, इसके मतलब फ्राइडे सैटरडे भी चाहिए, तो फिर वो आपको बोल देंगे। अगर उनको फ्राइडे सैटरडे नहीं, मैं अपने टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मेरे फैमिली के साथ करके बोलते हैं, तो आपको छुट्टी जाना पड़ता है, ओके। उसके बाद खाना, ओहो खाना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खाना की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं ना संसार में। तो खाना के मामले में भी इजराइल में कैसे होते हैं, सब खरीफ यानी कि स्पाइसी वगैरह नहीं खाते सब लोग, कोई खाते हैं लेकिन सब लोग नहीं खाते। सो आपको ये बात की थोड़ी बहुत ज्ञान होना चाहिए कि इजराइल में जो मसलादार पकाते हैं ना हम लोग किचन में, जैसे इंडिया में पकाते हैं उस टाइप का थोड़ा बहुत पकाने के टाइम में आपको याद करना चाहिए कि, क्योंकि कोई पेशेंट अस्थमा में भी होते हैं, ओके। अगर अस्थमा पेशेंट है तो दिक्कत होती है ना हेल्थ में, तो आप लोगों को ये बात भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखना चाहिए कि मेरी खाना की वजह से किसी को परेशानी ना हो, ओके। सो आपको वो भी काम में जब आप देखने के लिए जाते तो आपको उधर पूछना है कि मैं खाना किस टाइप का खा सकती हूँ, मैं अपने इंडियन खाना खा सकती हूँ या फिर आप लोगों का जैसे खाना खाना पड़ता है, मुझे कुकिंग भी करना पड़ता है आपके लिए, या फिर मैं सिर्फ मेरे लिए ही कुकिंग करना पड़ता है, या फिर हम दोनों के लिए मैं इंडियन डिश बनाऊंगी और आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगी, किस टाइप का खाना मुझे बनाना पड़ता है वो भी आपको थोड़ा बहुत उनसे पूछ लेना चाहिए जब आप काम पे जाते हो देखने के लिए फर्स्ट टाइम। और उसके बाद रहे सोने की बात। सोने के लिए आपका उधर बेड कैसा है, ब्लैंकेट वगैरह कैसा है, अगर नहीं है तो वो लोग देंगे या नहीं देंगे, या फिर आपको खरीदना पड़ता है, कैसा है, क्या आरामदायी है कि नहीं है, दिन में दोपहर में 2 घंटा छुट्टी मिलता है कि नहीं है। 2 घंटा छुट्टी बोले तो कैसा है कि जब हम सुबह से लेकर दोपहर तक 2 आवर का जब हम लंच करते हैं ना जयराम में, या फिर जयराम आई मीन टू से ओके आफ्टरनून में, तो आप लोगों को 2 घंटे छुट्टी यानी कि रेस्ट टाइम मिलती है। रेस्ट टाइम में आप घर में ही रेस्ट करना पड़ता है 2 घंटे, या फिर 2 घंटे आपके रेस्ट टाइम में आप बाहर भी जा सकते हो, वो भी आपको उधर पूछना चाहिए। अगर उन लोगों ने बोला कि नहीं आप तो 2 आवर रूम पे ही अपने रूम पे रेस्ट करिए लेकिन बाहर नहीं जा सकते करके बोलते हैं, तो आपको उस ढंग से रहना पसंद है या नहीं पसंद है वो आप वही समय पे बोल दीजिए। अगर नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप चुपचाप बैठ सकते हो उधर। 2 घंटे की छुट्टी में आप बाहर भी जा सकते हो, लेकिन 2 घंटे के अंदर आपको जाके आना चाहिए आप जिधर भी जाओगे, ओके। लेकिन एम्प्लॉयर के परमिशन के वगैरह आप नहीं जा सकते हो और जाना भी नहीं चाहिए, ओके। दूसरी बात अभी सर सफाई यानी कि नीट एंड क्लीन के मामले में। इजराइल में ज़्यादातर ही हो सकता है, ज़्यादातर लोग दिनहू नहाते हैं यानी कि हर एक दिन नहाते हैं वो लोग एवरीडे। तो साबुन शैम्पू वगैरह बेडशीट सब आप लोग को उधर ही देंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन साबुन शैम्पू सब उधर घर पे ही होता है इजराइल में केयर गिवर के लिए। और घर में बर्तन वगैरह शैम्पू साबुन जो भी होती है वो सब कुछ आपको उधर ही मिलेंगे, डिटर्जेंट वगैरह। और उनको जो घर ही होती है उन लोगों का, आपको उधर घर कौन सी बार में क्लीन करना पड़ता है, रोज़ करनी पड़ती है या फिर हफ्ते में 2 बार अच्छे से करना पड़ता है, वो भी आपको पूछना चाहिए, ओके। क्योंकि इजराइल में बहुत सारा नीट एंड क्लीन के मामले में इंसान बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं इधर काम कर रही हूँ ना, तो इधर भी मैं हर एक दिन क्लीनिंग करती हूँ, इतना पानी डाल के बहुत सारा हार्ड वर्किंग नहीं, लेकिन एटलीस्ट दिन में एक बार मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने अच्छे के लिए भी, सेहत के लिए भी। और उधर मेरी जो एम्प्लॉयर है उनको भी पसंद है कि मैं घर को एक बार क्लीन करूँ, सुबह से शाम तक एक बार एटलीस्ट। तो मैं हफ्ते में एक बार पानी डाल के बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ और
एवरीडे मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह झाड़ू मार के साफ सुथरा कर लेती हूँ। तो आपको भी उधर पूछना चाहिए कि कैसा है क्या है करके। अगर आपकी उन सब बातों में दिक्कत होती है तो आप लोग उनको फेस टू फेस बोल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल में लोग इतना कंफर्ट बन जाते हैं कि आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होती है कि ट्रूथ बोलने के लिए। अभी हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी जो हम लोग सैलरी में ही ऐड कर लेंगे, मैं बीमा को भी, इंश्योरेंस में, आई मीन टू से आपका सैलरी कितना होगा, वो सब कुछ कितना होगा, आप वही दिन पे एजेंसी को बोल के या फिर उधर एम्प्लॉयर से बात करके फिक्स कर सकते हैं। और आपका इंश्योरेंस जो होते हैं वो एम्प्लॉयर जो उधर जिस घर में आप काम करते हैं वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं आपके, जिसमें मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री होते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद ज़्यादातर सैलरी 10 तारीख के बाद आती है। लेकिन जो प्राइवेटली पे करते हैं वो लोग तो 1 तारीख में ही दे देते हैं। लेकिन जिसका बितवक होते हैं वो लोग का सैलरी थोड़ा बहुत 10-11 तारीख में ही आती है। ओके। और आपका बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ वगैरह, अगर आप नए हो इजराइल में, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एम्प्लॉयर के घर में, तो फिर आपको उधर बोलना चाहिए कि मेरा सब कुछ बना दीजिए करके। फिर भी वो लोगों को पता होती है कि अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहे तो ऑफकोर्स मुझे बैंक अकाउंट बना देना चाहिए, तो वो लोग बना ही देंगे आपका। इतना सब कुछ आपको पूछना पड़ता है। और एजेंसी से ही रिलेटेड होकर काम करना है। एजेंसी से बाहर आप लोगों को काम करने का अलाउड नहीं है। जो काम के जिस भी काम के लिए आप इजराइल में जा रहे हो वही काम पकड़ के अच्छे से करिए। क्योंकि अगर आप काम जो बोल रहे हो केयर गिवर वीज़ा में जा रहे हो और आप वो काम नहीं करके दूसरे वही कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपको इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपको हो सकता है कि इंडिया भी भेज सकते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, टू बी पोलाइट, ज़्यादातर लोगों को अपने ही जो आप केयर गिवर वीज़ा में जा रही हो तो वही काम पे आप रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इजराइल जाने के लिए इंडिया में बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर भी है जो ऑथेंटिक है, सर्टिफाइड भी है। वो लोग से ही आप ट्रेनिंग ले लीजिए और इजराइल ट्राई करिए। इजराइल बहुत अच्छी जगह है। आप लोग इधर घर में सेफ्टी होके रह के भी आप सब इंसान की सेवा भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सैलरी भी पा सकते हैं अच्छे खासे। तो वाई नॉट इजराइल, है ना। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है लेकिन प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी। अगर शाम है तो सुबह भी होगी, सुबह है तो शाम भी होगी ना। तो प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत हो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक। क्योंकि इजराइल में काम किया हुआ पे मेरा भी बहुत सारा साल हो गए, तो इतना बड़ी दिक्कत नहीं होती जितना हम लोग सोचते हैं। टीवी वगैरह में नेट में देखते है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उधर फाइट होते हमेशा। तो हम लोगों को लिए सेफ्टी उतना डरने की घबराने की ज़रूरत अभी तक नहीं आई है, आई थिंक सो। लेकिन अगर आपको लोगों को नहीं आना है इजराइल तो इट्स ओके, फाइन, है ना, भाई नहीं है। लेकिन एक बात मैं जाते जाते बोल देती हूँ आपको। फ्राइडे सैटरडे बोले तो वो सब बात होती है जो जिस बार हम लोग इजराइल की वो फ्राइडे सैटरडे सब कुछ बंद होती है। ठुला बड़ा वो जो मार्केट होती है ना वो सब बंद होती है। पब्लिक व्हीकल बंद होती है। बस जस्ट माइक्रो टाइप का एक सिक्योरिटी चलता है वो टाइम पे ट्रैवलिंग के लिए। इसलिए फ्राइडे में वो लोग छुट्टी देते हैं सब बात से पहले। और सब बात ख़त्म होने के बाद फ्राइडे यानी कि सैटरडे सब बात ख़त्म होने के बाद तब जब पब्लिक सब कुछ ओपन होते हैं उसके बाद ही बस भी ट्रांसपोर्टेशन भी ओपन होते हैं। तो वही टाइम में मेहता परित यानी कि केयर गिवर लोग काम पे वापस लौटते हैं। एक बात मैं बोलने भूल गई थी। सब बात के बाद जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको रिलीजियस फैमिली में काम करना पड़ रहा है तो आप लोगों को उधर भी पूछना चाहिए कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन सी खाना को एंट्री कर सकती हूँ, घर में कौन सी खाना को एंट्री नहीं करवा सकती हूँ, बाहर के खाना, वो सब कुछ आपको पूछना चाहिए। क्योंकि अगर रिलीजियस फैमिली है तो फिर आपको बहुत सारी सावधानी अपनाना चाहिए। क्योंकि सबका अपना अपना रिलीजन होती है, सबका अपना अपना रिलीजन प्यारी भी लगती है। तो वी शुड रेस्पेक्ट ऑल ऑफ अस एंड ईच एंड एवरी रिलीजन, है ना। तो आपको ये बात भी थोड़ी बहुत समझ में होना चाहिए। तो आपको काम में जाने से पहले जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। बहुत आसान होती है। इधर का लोग सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दीजिए,
इजराइल में आके भी और अच्छे से काम करिए। जो काम के लिए आप ले गए हो वही काम करिए, उससे बाहर जाके मत करिए, क्योंकि इलीगल कही जाती है। अगर आप केयर गिवर वीज़ा में आके रेस्टोरेंट वगैरह में क्लीनिंग काम में जाते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। सो बी केयरफुल, अच्छे से रहिए, अच्छे से काम करिए। बहुत सारा पैसेंस चाहिए इजराइल में काम करने के लिए, क्योंकि ओल्ड पीपल या फिर सिक पीपल या फिर चाइल्ड के साथ काम करना उतना आसान नहीं होती है जितना हम लोग सोचते हैं घर पे बैठ के। लेकिन अगर आप इजराइल आने के सोच रही हो तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करते पूछते हैं कि अभी क्या करना है, इजराइल में कैसे होता है, क्या है, कुछ है तो फिर डरने की ज़रूरत है नहीं है, या फिर कैसा काम होता है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इधर बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, अच्छे खासे पैसा होता है, उतना बुरी भी नहीं है। सेफ्टी के मामले में बहुत सेफ्टी है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है। अगर वो आपके हाथ में है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे कौन सी जगह में काम कर रहे हो, या फिर आपका एम्प्लॉयर कैसा है। और सबसे बड़ी ये डिटरमाइन करती है कि आपकी नेचर कैसी है, आप कैसे उन लोगों के साथ सलूक आते हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पैसेंस के साथ आप काम करेंगे ना तो जो भी काम है सब कुछ अच्छा है। काम में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होती रहती है। अगर किसी भी जगह में हम ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो ऑफकोर्स उधर भी समस्या होती है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल में थोड़ा बहुत काम में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोगों को पैसेंस रख के थोड़ा बहुत हेल्प सपोर्ट अगर फैमिली से आप करेंगे तो वो लोग हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और इजराइल का रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर सब कुछ स्ट्रिक्ट है। सो आप लोगों को केयरफुल भी रहना चाहिए और पोलाइटनेस ज़्यादा होना चाहिए काम में, और ऑनरशिप या उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेके रहते हैं ना काम पे बैठ के, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किस जगह में किस काम के लिए आ रही हूँ। ये काम के लिए मुझे वफादार होकर काम करना है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, वफादार होकर काम करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स पे ऑफकोर्स आपको एंड में जाके उसका फल भी अच्छा ही आएगा। सो डोंट वरी, ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप इजराइल आ रही है तो ये सब सुन के आइए, क्योंकि इन सब का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आप लोगों को। और इजराइल में आने के बाद भी आपको जब इंटरव्यू पे जाते हैं ना तो काम पे, तो फिर आप लोगों को ये थोड़ी बहुत बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब बातें आप उन लोगों को पूछेंगे तो आपको थोड़ा बहुत काम में जाने से पहले वो काम कैसा होगा, मुझे कैसे करना है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल ही होगी, क्योंकि इजराइल में जाने के बाद इतना डिफ़िकल्ट लाइफ नहीं होती है जितना हम लोग डर के मारे घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पैसेंस के साथ, पोलाइटनेस के साथ काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आसान और अच्छा ही लगने लगेगा इजराइल में भी, क्योंकि इजराइल इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड जूइश पीपल आर वेरी पोलाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी लखम यम तोफ लीत्रावत। इजराइल में अगर टाइम मिला तो मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी लखम यम तोफ व लीत्रावत लखेम। और हाँ, एक बात और, इजराइल में हम लोग का जो फेस्टिवल होते हैं उसमें भी हम लोग को छुट्टी मिलती है। ओके, अगर छुट्टी नहीं होती है तो लोग आपको पे करेंगे उन लोगों का जो फेस्टिवल होती है, और हम लोगों का भी जो फेस्टिवल होती है वो सब ऐड करके वो लोग ईयरली पे करते हैं। कोई नहीं करते, या फिर आपको छुट्टी देते हैं। वो सब बात आपको क्लियर करने चाहिए ओके, काम पे जाने से पहले। क्योंकि अगर आप काम पे जाने से पहले आप सब कुछ क्लियर करके जाएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि हाँ मुझे सब कुछ पता है करके। सो इजराइल में फेस्टिवल होते हैं, इजरायली फेस्टिवल, उसके बाद हम लोग का इंडियन फेस्टिवल, वो सब कुछ ऐड करके आपको छुट्टी भी दे सकते हैं या फिर आपको पैसे भी दे सकते हैं। ये सब बात आपको उनको एजेंसी को या फिर एजेंसी को भी पूछ सकते हो, और उसके बाद एम्प्लॉयर से भी पूछ सकते हो। ओके, अगर आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेंगे तो आई थिंक आपको हेल्पफुल ही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी लखम यम तो